बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एज सच दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने साथ दिया हुआ है कि ए बी और सी जो है वो आपके कोलिनियर हैं। अब पॉइंट्स आर कोलिनियर ये साबित करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे स्लोप जो है वो मेथड है, हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का एक मेथड है और डिस्टेंस फार्मूला मेथड है। अच्छा, अब क्योंकि हमने डिस्टेंस जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, उसका कंसेप्ट देखा हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला मेथड जो है वो यूज हो सकता है। लेकिन ये है कि उस क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जो है उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम यहाँ जो मेथड जो है वो यूज करेंगे वो स्लोप का मेथड जो है वो यूज करेंगे। वो इसलिए यूज करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 के बाद वो हमारा स्लोप का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब हम स्लोप के मेथड से भी इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो स्लोप और ये जो कोलिनियर है इसका कंसेप्ट जो है वो उसको स्टडी करते हैं। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 or more points are called collinear if they lie on the same straight line। यानी 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे अगर वो एक ही लाइन में हो। जैसे ये देखो डायग्राम बनी हुई, इसमें ये पॉइंट आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास जो है सी है। ये कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि एक ही लाइन के अंदर है। और अगर तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए से बी का डिस्टेंस वो फाइंड करें, फिर उसके बाद आपने बी से सी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, और फिर हम जो है वो ए से सी का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करें। ठीक है, इस मेथड से जो है वो हम जो है वो इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो कोलिनियर साबित करते हैं और ये आपका जो है वो डिस्टेंस फार्मूला का मेथड जो है। अच्छा, अब हम जो यूज करेंगे वो है स्लोप। इफ द स्लोप बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स इज द सेम, यानी अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और हम क्या करें, इनका स्लोप लें, तो अगर वो स्लोप आपका जो है वो सेम आ जाता है किसी भी 2 पेयर्स के दरमियान में, तो इस सूरत में भी आपके जो है पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points are non collinear if they do not lie on the same line। यानी ये देखो हमारे पास ये P, Q, R और ऐसे ये 4 पॉइंट्स हैं, तो अब ये एक लाइन के अंदर नहीं है। जब एक लाइन के अंदर नहीं होंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अच्छा, ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का जो डेफिनेशन है, ये 3 or more पॉइंट्स, ये 2 की बात नहीं होनी। ठीक है, यानी आपका 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा हो तो उस सूरत में आपकी कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है उसका कंसेप्ट आता है। अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होगा, स्लोप्स बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स नॉट बी इक्वल। यानी उस सूरत में अगर हम इनका स्लोप लेंगे तो वो आपका जो है वो सेम नहीं आएगी, उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आएगी, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ ग्राफ के अंदर जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ देखो पहले ग्राफ के अंदर क्या है, आपके पास ये पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है और ये आपके पास पॉइंट सी है। तो अब देखें ये तीनों पॉइंट्स जो है वो जो एक ही लाइन के अंदर है, तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और यहाँ देखिए आपके पास ये P पॉइंट है, ये आपके पास Q है और ये R पॉइंट है, तो एक लाइन के नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देखो दरमियान के अंदर थोड़ा सा इसमें जो है वो बेंड्स है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब स्लोप जो है, स्लोप क्या चीज है पहले उसको हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप इसको कहते हैं और ग्रेडियंट भी जो है वो हम कहा जा सकता है इसको। व्हेन वी टॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस। यानी अगर हम किसी ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो कहते हैं उस सूरत में हमें क्या होगा, हमें जो है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वो रन कह रहा है और इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस जिसको वो राइज कह रहा है, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो हमें कवर करने पड़ते हैं। इट इज हार्डर टू क्लाइंब अ स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन। यानी अगर आपकी जो है स्टीपर से मुराद क्या होता है कि अगर सडन जो है वो आपकी राइज या फॉल में चेंज आए या शार्पली जो है वो आपकी राइज या फॉल्स में चेंज है, तो उसको हम कहते हैं कि वो स्टीपर है। जैसे आपकी जो है वो माउंटेन हिल्स वगैरह, या जैसे अभी हमने ग्राफ देखा, लाइन ग्राफ देखा, तो उसमें भी क्या होता है, आपकी जो है वो शार्पली जो है वो चेंज आती है राइज के अंदर, तो उसको स्टीपर कहते हैं। द मेजर ऑफ स्टीपनेस यानी रेशियो ऑफ राइज टू रन इज टर्म्ड एज द स्लोप और ग्रेडियंट।
यानी y में जितनी चेंज आती है और जितनी आपकी रन का मतलब जितनी आपकी जो है वो x के अंदर चेंज आती है उसको हम स्लोप कहते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं, और उसको हमेशा जो है वो m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंसर्न करता है पॉइंट्स के ऊपर। तो अब पॉइंट्स का जो स्लोप फाइंड करने का वो ये मेथड दिया हुआ नीचे, द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हो, P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, और इसी तरह सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास P2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 है। इनका जब हम स्लोप लेंगे तो वो क्या होगा, ये चेंज इन y कोऑर्डिनेट यानी y2 माइनस y डिवाइडेड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट यानी x2 माइनस x1, यानी चेंज इन y और चेंज इन x जो है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, वो स्लोप आ जाता है। ठीक है, दूसरे सूत्र में देखो, राइज का मतलब क्या, चेंज इन y, और रन का मतलब क्या, चेंज इन x। अच्छा, अब जब हमने स्लोप निकाल लिया, अब ये स्लोप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में निकल सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी ए बी और सी दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ थ्री पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन द स्लोप ऑफ एनी टू पेयर्स। अब देखो, हमने स्लोप तो हम तीनों का निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी, यानी जैसे ये पॉइंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, ए और बी का स्लोप निकालेंगे, फिर हम जो है वो बी और सी का स्लोप निकाल सकते हैं, और इसी तरह एंड के ऊपर हम ए और सी का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इन तीनों स्लोप में से किसी दो स्लोप्स की वैल्यू अगर सेम हो तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपके तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे। अब हम अगेन जो है वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमने एज फाइंड करना है, और दिया क्या हुआ है कि आपके ए बी और सी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हमें पता है कि वी नो दैट द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स P1, यानी अगर हमारे पास एक P1 पॉइंट है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक हमारे पास पॉइंट P2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x2 और y2 है। इन दो पॉइंट्स का अगर हम स्लोप निकालें तो वो होता है जी आपके पास चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो स्लोप निकालने का। अब सबसे पहले मैं ए और बी का स्लोप निकालता हूं। अब ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं जी, ए पॉइंट है -1 और h, और बी हमारे पास जो है पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 3 2। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट्स की मैं देखूं तो इसको मैं कहूंगा जी ये मेरा x1 जो है वो -1 है, और यहाँ आपका y1 जो है वो h की वैल्यू है, और इसी सेकंड पॉइंट के अंदर आपके पास x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू जो आपके पास 2 है। तो मैं सबसे पहले जो है स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूं। नो, स्लोप ऑफ ए बी तो क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3 माइनस इंटू -1। इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, और उसको अगेन सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। ये मैंने ए बी जो है वो स्लोप निकाल लिया ए बी का। अब जो है उसके बाद मैं बी सी का निकालता हूं। अब बी हमारे पास पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो हैं जी 3 2, और जो सी है हमारा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 3। ठीक है, ये देखें 2 3 और 7 3। अच्छा, अब स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। स्लोप ऑफ बी सी दैट इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए यहाँ फिर अगेन हमारे पास, मैं कहूँ जी x1 आपके पास 3 है और y1 आपके पास जो है वो 2 है, और इसी तरह सी में x2 आपके पास जो है वो 7 है और y2 आपके पास जो है वो 3 है। तो चेंज इन y का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई चेंज इन x 7 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करूं तो 3 माइनस 2 आपके पास 1 आ जाता है, और आपके पास 7 माइनस 3 जो है वो 4 है। तो मैंने ए बी और बी सी का जो है वो स्लोप जो है वो फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंस पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन के अंदर उसने खुद दिया हुआ है कि आपके ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू द
स्लोप ऑफ BC। अब यहाँ हम जो है वैल्यूज पुट करते हैं और एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए बी जो हमने वैल्यू निकाली है स्लोप वो है जी 2 माइनस एच ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से मैं ये 4 जो है इसको राइट साइड के ऊपर लेके जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 माइनस एच दैट इज इक्वल टू 4/4, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम कर सकते हैं। और थोड़ा सा आसानी के लिए हम जो है इस 4 को जो है वो राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से 4 को 4 से कटिंग की तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 माइनस एच इज इक्वल टू 1 और माइनस एच इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और यहाँ से आपके पास माइनस एच जो है वो डेट इज इक्वल टू -1। माइनस को माइनस से क्रॉस कर देंगे तो एच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है एच की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।